मोदी जी का जन्मदिन है और आपसे कई बार उनकी मुलाकात हुई, कोई ऐसा यादगार क्षण जिसमें आपके दिल छू लिया उन्होंने? प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका पहला कार्यक्रम सत्य साईं हॉस्पिटल में था और सत्य साईं हॉस्पिटल में सुबह 8 बजे का कार्यक्रम था और जब 8 बजे हम लाइन में खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बृजमोहन को आज तकलीफ हुई होगी। मतलब उनको एक एक कार्यकर्ता के बारे में अच्छी तरह मालूम है कि कौन किस प्रकार का जीवन जीता है, किसका व्यवहार कैसा है, किसकी आदतें कैसी हैं। मतलब इतने सालों के बाद भी और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी एक एक कार्यकर्ता के बारे में जानकारी रखना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब बेटे की शादी हुई थी तो आपने इन्विटेशन देने भी सपरिवार गए थे। जब बाबूजी का निधन हुआ उस समय भी उनका फ़ोन आया था, वो भी निश्चित रूप से मतलब मैं अकेला जाकर और बेटे की शादी का उनको आमंत्रण पत्र देना चाहता था तो वहाँ से खबर आई परिवार आएगा क्या, इसका मतलब वो पूरे परिवार से मिलना चाहते थे। फिर आनंद फानन में रातों रात पूरा परिवार गया, पूरे परिवार के साथ में उन्होंने आमंत्रण पत्र लिया। एक एक परिवार के बारे में उन्होंने डिटेल जानकारी उनको पहले से थी कि हमारी बहू जो है वो नागपुर की है, नई जो बहू आ रही है वो साउथ इंडिया की है, हमारे जो दोनों पोते पोती गए थे उनके लिए उन्होंने चॉकलेट रखा था, उनको अपने दोनों तरफ लेकर उनको उन्होंने चॉकलेट खिलाया और उनसे बातचीत हंसी मजाक भी की। तो उनके साथ में तो हमारे आत्मीय संबंध आज से नहीं लगभग 1985 से रहे हैं और 1985 से हमेशा शादी के बाद जब वो एयरपोर्ट पर आए और हमने उनका स्वागत किया तो उन्होंने कहा क्यों शादी ठीक से हो गई नहीं। मतलब उनको हर चीज़ें याद रखना और उसके बारे में बातचीत करना और हर कार्यकर्ता जिनको वो जानते हैं उन कार्यकर्ताओं के बारे में हमेशा चिंता करना ये उनके स्वभाव में है। आज प्रधानमंत्री, आज विश्व के नेता बनने के बाद भी और उनका ये जो स्वभाव है कि कार्यकर्ताओं को नहीं भूलना और उनसे अपनापन बताना, ये एक उनकी बहुत अच्छी आदत है और इसी के कारण वो जन जन के नेता बने हुए हैं।